हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो है अपना गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ताकि इस टॉपिक से अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, अब बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर करके आप अपने 1 से 2 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय। भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? तो कॉर्नवालिस को जो है भारत में पुलिस का जनक माना जाता है। किसे पुलिस का जनक माना जाता है भारत में? कॉर्नवालिस को। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे आपके वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विसेज का जनक कौन है? तो वो भी आपका कॉर्नवालिस है, और पुलिस का जनक भी कॉर्नवालिस है, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग है। भारत की आज़ादी के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? तो वो था माउंटबेटन। भारत की स्वतंत्रता के समय, आज़ादी के समय भारत का वॉइसरॉय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वॉइसरॉय के कार्यकाल में हुई थी? डफरिन के कार्यकाल में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में किस वॉइसरॉय के कार्यकाल में हुई थी? तो कैनिंग के टाइम पे हुई थी। इन तीनों यूनिवर्सिटीज की एस्टैब्लिशमेंट, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की एस्टैब्लिशमेंट 1875 में कैनिंग के टाइम पे। 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। उस समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? हार्डिंग था उस समय भारत का वॉइसरॉय, जब जो है आपके राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। तो उस टाइम पे कौन वॉइसरॉय था आपका? हार्डिंग सेकंड। 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। उस समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? हार्डिंग सेकंड था उस समय भारत का वॉइसरॉय। हाँ, 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। उस समय भारत का वॉइसरॉय आपका हार्डिंग सेकंड था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जेम्स एंड्रयू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? ये था डलहौजी का। जेम्स एंड्रयू रामसे जो था डलहौजी का नाम था। भारत की पहली रेल किसके समय पर चली थी? तो ये आपके डलहौजी के समय पर चली थी 1853 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू किया गया था? तो ये कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। किसके समय में? कैनिंग के समय में। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। किसने? एलनबरो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम, कि अपने शासनकाल में किस वॉइसरॉय की हत्या हुई थी? तो मेयो की हत्या हुई थी अपने शासनकाल में। किसकी हत्या हुई थी उसके शासनकाल में? मेयो की हत्या हुई थी उसके शासनकाल में। निम्न में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया था। किसने जो है बंगाल में दोहरी शासन सरकार प्रणाली को समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। किसने? कॉर्नवालिस ने। अगला है, महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया? वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया? वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग के लिए मुकदमा चलाया गया। किस पर? वॉरेन हेस्टिंग पर। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंग या हेस्टिंग से जो है आपका तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। फ्रेंड्स, मैं इन लोगों के नाम के आगे लॉर्ड लगाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे मन में इनके लिए ऐसा कोई सम्मान नहीं है, और वैसे भी लॉर्ड बोलना उनके यहाँ की परंपरा है, ना कि हमारे यहाँ की, इसलिए मैं इनके नाम के आगे लॉर्ड नहीं लगाती हूँ। आप लोग लगा सकते हैं, आपकी श्रद्धा है वो, पर मैं क्यों इन्हें लॉर्ड बोलूं जब इन्होंने हम इंडियंस पर इतना अत्याचार किया। तो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो हेस्टिंग से संबंधित है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुए थे? ये अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुए थे। 1802 की
संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच में हुए थे? अंग्रेज और बाजीराव सेकंड के बीच में 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। कौन कौन था? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय था। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू ने निम्न के मध्य की थी। कॉर्नवालिस और टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। किसने? कॉर्नवालिस और टीपू ने। किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ था? तो कैनिंग के प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ था। किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ था? कैनिंग के प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। बंगाल का विभाजन 1905 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? कर्जन की अध्यक्षता में बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? कर्जन की अध्यक्षता में बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। अगला, भारत में आखिरी ब्रिटिश वॉइसरॉय कौन था? माउंटबेटन था। आखिरी ब्रिटिश वॉइसरॉय भारत में स्वतंत्रता के समय कौन था? माउंटबेटन। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे इरविन। इरविन के समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। निम्न में से किसने 1911 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता वाली दिल्ली षड्यंत्र मामले में हत्या के प्रयास का लक्ष्य रखा था? ये है लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड हार्डिंग के समय। ठीक है फ्रेंड्स, ये टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट। होप भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको ये समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।